जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के अंतर्गत सचिवालय सहायक भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे, जो कि साथियों 2015 का पेपर है। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस प्रीवियस ईयर पेपर में कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए स्नातक स्तर पर ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। साथियों, इसमें आपको टोटल 25 सेट्स देखने को मिल जाता है। तो साथियों, अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये किरण पब्लिकेशन का बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे ये बुक मेरे पास आता है, इससे भी प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, भारत की आज़ादी की बात करें तो 1947 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आपसे पूछे आज़ादी के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये आज़ादी के समय भारत के वायसराय भी थे और आज़ादी के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी की बात करें तो आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो एकमात्र है ए ओ ह्यूम। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसने ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? तो बम्बई में किया था। इसलिए ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। ए ओ ह्यूम को शिमला का संत यानी कि हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर। म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? इसका सही जवाब है नई पेताब। ये म्यांमार की राजधानी है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और म्यांमार में एक जेल है, बहुत ही फेमस है, मांडले जेल। ठीक है, म्यांमार का जो मांडले जेल है ये प्रसिद्ध रहा है, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष तक कारावास में रखा गया था। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों, तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म साहनी। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार है प्रेमचंद। आगे देखिए, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम नहीं है। आगे देखिए, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी का था। किस पार्टी का था? लेबर पार्टी।
यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में है विंस्टन चर्चिल। तो ये कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और अगर आपसे पूछे 1800 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टन, यहाँ पे नाम लिख देते हैं पार्मस्टन, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 के समय। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास नहीं है, शक्तिकांत दास पहले था, अभी वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, तो सही कर लीजिए संजय मल्होत्रा वर्तमान में कौन है? आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये ओल्ड क्वेश्चन है यानी प्रीवियस ईयर पेपर है, तो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। वर्तमान में कौन है? श्रीमती विजया किशोर राहटकर। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, आप लोग नाम याद रखिएगा, श्रीमती विजया किशोर राहटकर। आगे देखिए भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, इस पर कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो अगर आप सी ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। चलिए आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है एमएस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। और हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। आगे देखिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था 1932 में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1932 में हुआ था। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? और ये जो पेपर हम करा रहे हैं 16/2/2015 का पेपर है। ठीक है, पुराना पेपर है इसलिए आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। तो गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? गुजरात में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या पूछे तो मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर है राजा रवि वर्मा जो कि त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। देखिए बी ऑप्शन में दिया है त्रावणकोर, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। भारत में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अच्छा, भारत माता का जो चित्रण किया गया है, जो आप देख रहे हैं भारत माता, तो उनका चित्रण किसने किया था? तो अविनेंद्र ठाकुर ने। किसने किया था? अविंद्रनाथ ठाकुर ने। नाम लिख देते हैं यहाँ पे, अविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने ही भारत माता का चित्रण किया था। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बताइए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है सोन नदी जो कि उत्तर की ओर बहती है और बिहार की राजधानी पटना में आकर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी की लंबाई पूछे तो 780 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है। सोन नदी जो है बिहार का सबसे पुराना नहर इस पर बना है सोन नदी पर, और नाम क्या है? सोन नहर। और कोसी नदी की बात करें तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
बताइए कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र की राजधानी दिया हुआ है काहिरा, बिल्कुल सही है। और सूडान की राजधानी दिया हुआ है खार्तूम, ये भी सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी दिया हुआ है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग दिया है, जो कि गलत है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। कहाँ पर है, प्रिटोरिया। और दक्षिण अफ्रीका की संसद पूछे तो वो केप टाउन में है। कहाँ पर है, केप टाउन में। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो साथियों दी गाइड उपन्यास के लेखक है R.K. नारायण। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, R.K. नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। कहाँ पर, महानदी पर। और किस राज्य में पूछे तो ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो ये है धान की खेती। धान जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अच्छा यहाँ से पूछे कि विश्व का मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो गेहूं। लेकिन भारत का पूछे धान। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है, तो उड़ीसा के कटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो कहाँ पर है, मनीला में। चलिए आगे देखते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है। तो साथियों दिनार जो है इराक देश की मुद्रा है, इराक। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। आंसर है R.K. नारायण। कौन है, R.K. नारायण। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी आगे देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों जाना जाता है सुंदरवन के नाम से। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। आगे देखिए, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। आंसर है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास को भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। और कालिदास जो है गुप्त वंश के महानतम जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, बताते चलिए। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर बताना है। तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। कब, 1916 में। और भारत में पूछे कितने उच्च न्यायालय है, तो वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। जिसमें से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। और सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछे तो वो हो जाएगा आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब, तो 1905 में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो M.G. रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे, M.G. रनाडे। चलिए आगे देखिए। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना।
तो ये बना था 1975 में, ठीक है, 1975 में जो 35वां संशोधन हुआ था 1975 में, इसके द्वारा इसे सिक्किम को संरक्षित राज्य घोषित किया गया था। फिर बाद में एक 36वां संशोधन होता है 1975 में ही, इसके द्वारा भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था सिक्किम को। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये किया गया था 1950 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गाजर। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। अच्छा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B12 का पूछे तो साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में आपको देखने को मिलेगा। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, हाथी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में ही है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका संकेत है? तो यह आंधी या झंझावात आने की संभावना का संकेत है। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। ये बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण एक वायरस होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो वो है बैरन द्वीप। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? इसका आंसर है एड्स की पहचान करती है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन को। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। प्याज में जो गंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सल्फर। प्याज में सल्फर गंधक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, जो सभी से ले सकता है? तो यह है ब्लड ग्रुप AB। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जो सबको दे सकता है वो है ब्लड ग्रुप O। दोनों को ध्यान रखिएगा। और ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेब। ठीक है, सेब लोहे का अच्छा स्रोत है।
चावल की बात करें तो चावल, गेहूं कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। नारंगी विटामिन सी का। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? पारद का जो एक लोहा का जो गेंद है पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में अगर गिराया जाएगा तो वो तैरेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, या पारे या पारद की सतह पर तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि यहाँ पर लोहे का जो घनत्व है पारे के घनत्व से कम होगा, इसलिए यहाँ पर ये तैरेगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, इसको श्रव्य या फिर ऑडिबल ध्वनि कहा जाता है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उसको बोला था इंफ्रासोनिक, हिंदी में अवश्रव्य तरंगीय। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है उसको बोला था प्राश्रव्य, इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, बताइए कौन कौन सा है? तो ये है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। चलिए आगे देखिए। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए होता है? आंसर है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो हड्डियों के विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो क्लास में तो कई बार बता चुके हैं, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी दिया हुआ है। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था 1911 में। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो यह है 3 महीना। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों प्रीवियस ईयर का सेट आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और भी इसमें कुछ क्वेश्चन है तो उसको अभी छोड़ रहे हैं। फिलहाल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए।